देश की आन बान शान भारतीय सेना पर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने शब्दों के तीर चलाए हैं, वो केवल शर्मनाक नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। उनके बयान ने न केवल सेना का अपमान किया बल्कि हमारे जवानों की शहादत और बलिदान का भी मजाक उड़ाया है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कांग्रेस अब पूरी तरह से पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रही है? जब देश के भीतर ही दुश्मन बोलने लगे दुश्मनों की भाषा। अजय राय का बयान सुनते ही पाकिस्तान के मीडिया हाउसेज ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी चैनलों पर कांग्रेस नेता की क्लिपिंग्स चला चलाकर भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस वीडियो पर भारत में गुस्सा भड़का है, वही वीडियो पाकिस्तान में खुशियां बांट रहा है। कांग्रेस के नेता क्या इतनी राजनीतिक कुंठा में डूब चुके हैं कि उन्हें देश और दुश्मन में फर्क करना भी नहीं आ रहा? क्या राहुल गांधी की शय पर बोल रहे हैं ये नेता? बीजेपी का साफ आरोप है कि ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस में अब देश विरोधी बयानों के लिए ऊपर से आदेश आता है? CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद जिस तरह सेना और सुरक्षा बलों पर बयानबाजी तेज हुई है, क्या ये कोई नई रणनीति है? पाकिस्तान को हथियार मिला, मेड इन कांग्रेस। बता दें आपको, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बोलने के लिए अब किसी फर्जी वीडियो या जाली सबूत की जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता ही उन्हें सामग्री दे रहे हैं। अजय राय के बयान को पाकिस्तान ने अपने प्रोपेगेंडा का हिस्सा बना लिया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष देश की सुरक्षा नीति और हथियारों का मजाक उड़ाकर दुश्मन के हाथ में हथियार दे रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से अब तक अजय राय के बयान पर कोई माफी नहीं आई है, कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई एडवाइजरी नहीं जारी की गई है। क्या इससे यह मान लिया जाए कि कांग्रेस इस बयान का समर्थन करती है? क्या पार्टी के लिए सत्ता की भूख इतनी बड़ी हो गई है कि वो देश की सेना की गरिमा भी गिरवी रख रही है? अब वक्त आ गया है कि देश की जनता ये तय करे कि क्या ऐसे नेताओं को राजनीति में रहने देना चाहिए जो पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं और भारत की सेना का अपमान करते हैं। क्या वोट बैंक के लिए सेना की बलि दी जाएगी? भारत मां की रक्षा करने वाले जवानों का अपमान करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो। एक बार आप भी देखिए कांग्रेस नेता की इस हरकत को। देखिए, ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो इस देश के अंदर जो आज आतंकवादी गतिविधियाँ लगातार बढ़ी हैं, आतंकवाद से पूरा देश परेशान है। हमारे बच्चे, इस देश के हमारे नौजवान साथी वो शहीद हुए पहलगाम हमले में। उनकी पत्नी जो 16 दिन पहले शादी किसी की हुई, किसी की 2 महीने पहले हुई, वो आज बेचारे गए थे, वहाँ खुशियाँ लेकर गए और वहाँ से उनकी डेड बॉडीज आ रही हैं। वहीं अब इस मामले पर बीजेपी किस तरह हमलावर है वो भी देखिए। देखिए, कांग्रेस हमेशा से ही सेना और सेना की शक्ति का अपमान करती रही है और कांग्रेस का यही सच एक बार फिर से दिखा है। देश के लोग समय आने पर इनको जवाब देंगे। डेट तय की गई थी जब सभी राज्यों को वैध और अवैध पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना था, लेकिन गैर भाजपा शासित राज्यों में ये कार्रवाई ना के बराबर हुई और हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति ऐसी है कि ना हमीरपुर जिला, ना शिमला, ना 12 के 12 जिलों में कहीं पे भी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं देखी गई जहां पाकिस्तान से आए वैध और अवैध नागरिकों को वापस भेजने का काम किया हो। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान की भाषा बोलनी जरूरी है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पाकिस्तान के नागरिकों को कांग्रेस और गैर भाजपा शासित राज्यों में रखना जरूरी है और कार्रवाई करनी में उनको मजबूरी दिखती है कोई कि नहीं करनी कोई कार्रवाई? हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल क्यों बोल रहे हैं? देखिए, अजय राय ने केवल कोई खिलौना नहीं दिखाया है, बल्कि उन्होंने सेना के मनोबल के साथ पाकिस्तान के इशारे पर खिलवाड़ किया है और पिछले कई दिनों से
ऑल पार्टी मीटिंग में तो कहते हैं ये लोग कि देश और सेना के साथ है, पर उसके बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई ना हो ऐसी पैरवी करना और सेना के मनोबल को एक के बाद एक चन्नी जी से लेकर प्रियंक खड़गे और अब अजय राय ने तोड़ने का काम किया है। मानो कि पाकिस्तान इनका भाईजान, सेना का अपमान कांग्रेस की एकलौती पहचान, कांग्रेस और पाकिस्तान दो शरीर एक जान की तरह पेश आ रहे हैं। जो पाकिस्तान चाहता है, जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, वही चीज कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के पीआर एजेंट की तरह लगातार बोल रही है। ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्र नीति का वो एक चोला पहन लेंगे और राष्ट्र नीति का चोला पहनने के बाद वोट बैंक नीति पर तारिक कर्रा हो, सिद्धरमैया हो, चन्नी जी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो या प्रियंक खड़गे हो या अब अजय राय है, उनको इस प्रकार के हथकंडे करने देंगे और सेना